आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। यूं तो मनुष्य की आंखों में अनेकों बीमारियां हैं जिनका विज्ञान या वैज्ञानिक आदिकाल से उपचार खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु आज तक उसका सही सटीक उपचार नहीं खोज पाए। इन्हीं रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है। इनमें से कुछ बीमारियां हैं जैसे कोलोबोमा। इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं, अर्थात आंख कुदरती रूप से पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं। आयरिस, लेंस, रेटिना, आंख की नसें और उनका कुछ दूसरा भाग बनता ही नहीं, अर्थात रेटिना नस नहीं बनने के कारण आंख के उस भाग से दिखाई नहीं पड़ता और बचपन से ही इंसान तिरछा दिखने लगता है। अर्थात जिस भाग में आंख की नसें और पर्दा बने हुए हैं, व्यक्ति उस ओर आंख तिरछी करके देखता है, यानी कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशान। कहीं भी किसी भी चीज को देखेगा तो टेढ़ा ही देखेगा, भागेगा तो टेढ़ा होके भागेगा, सीधा तो ये दौड़ ही नहीं सकता है कि ऐसी आप और हम जैसे बिल्कुल फेस टू फेस होते हैं ऐसे तो बिना किसी से बात कर सकता है। जब बात भी करता है तो गर्दन तो भी गर्दन ऐसे, क्योंकि तो उसको देखेगा चेहरे की, उसको चेहरा दिखता उसी से है ना। जब उससे दिखता है तो वो बच्चा उस तरफ चेहरा कर लेता है, इस तरह से गर्दन मोड़ के एडजस्ट करके और उस जगह को देखने लगता है। तो उसको जब थोड़ा फोटो बनता है तो उस व्यक्ति से बात करता है ना। तो अहमदाबाद के अंदर कोई नागपाल साहब करके आएंगे, वो बहुत अच्छे उन्होंने बचपन से लोगों के आंखों में रोशनी ला दी, उनको दिखाई। कुछ होना नहीं हो सकता हैगा, जो है कि सिर्फ ऊपर वाले से दुआ करिए आप, और रोशनी तो बढ़ नहीं सकती आपकी। उसके बाद इनने वर्ल्ड में ऐसा अमेरिका, जापान, लंदन ऐसी कई जगह का बोला था कि वहाँ पे कुछ हो सकता है। पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी चली जाइए, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। कोलोबोमा। इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं, अर्थात आंख पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। नहीं, संपर्क नहीं कर रही। अच्छा, मतलब बिना चश्मे के 1 फीट आपकी नजर है। थोड़ा इधर देखो, इधर नाक की तरफ सीधे देखो, सीधे इधर थोड़ा नाक की तरफ। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने भी ये बोला कि बेटा आपकी आंखों में कुछ भी नहीं होगा, ये बचपन का ही है, आपको पैदाइशी आपकी आंखों में रोशनी नहीं बढ़ सकती, रोशनी नहीं बढ़ सकती आपकी आंखों के अंदर रोशनी कम हो सकती है लेकिन रोशनी बढ़ नहीं सकती। अच्छा। तो मैंने कहा साहब कुछ तो आप या तो ऑपरेशन कर दीजिए या जो लेंस वगैरह जो लगते हैं वो लगा, ऐसी चीज नहीं है आपकी आंख जो मतलब रोशनी बढ़ सकती है या दूसरी आंख लगा लें, ये पर्दे की मिस्टेक है अंदर की। अच्छा। जयपुर के अंदर दिखाया, जयपुर का फखरुद्दीन करके बड़ौदा के अंदर हैंगे, उनके यहाँ मैंने दिखाया, सुबह आपका कुछ भी नहीं होगा। तो अहमदाबाद के अंदर कोई नागपाल साहब क्या बोला, बेटा आपकी आंखों में कुछ होना नहीं हो सकता हैगा, जो है कि सिर्फ ऊपर वाले से दुआ करिए आप, और रोशनी तो बढ़ नहीं सकती आपकी। तो पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी चली जाइए, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो इतने दिनों में जो रोशनी आपकी थी वैसी की वैसी रही है, आप कम होती जा रही है? नहीं सर, कम होती जा रही है। कम होती जा रही है। चश्मा लगाने के बावजूद आपको अब दिखाई देना बंद हो गया, बंद होते जा रहा है ना। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मुझे कम रोशनी दिख रही है। अच्छा, नॉर्मल काम आप नहीं कर पा रहे हैं। दूर का टीवी में मोहताजी आ गई है, तो टीवी में चेहरे साफ नहीं दिखते होंगे? हाँ सब, टीवी में तो पास जाके देखता हूँ तो चेहरा साफ भी दिखते हैं, बिल्कुल करीब से जाके देखता हूँ। हाँ, तो थोड़ा बहुत दिखता है क्या? हाँ सब थोड़ा बहुत दिखता है। अच्छा, लेकिन फिर आंखों में लोड पड़ने की वजह से मैं जो है कि वो भी नहीं देख पाता हूँ। और यदि नहीं बढ़ती है, जैसी है वैसी है, तो भी ये इसको अपनी ये सोचेंगे कि कम से कम बिगड़ना तो रुक गया। जी सर जी। ठीक। और बाय चांस 100 में से 1% की संभावना है कि शायद
जैसी कम होती जा रही कुदरती वैसी और कम हो, है ना। राजा नहीं मानेंगे कि हाँ अपने प्रयास कर रहे हैं, फिर भी यदि कुदरत अपने पीछे पड़ी हुई है खराब करने के, तो अपन कुदरत का चैलेंज ज़्यादा भारी पड़ रहा है, अपन ये मानेंगे, है ना। तो इसमें किसी तरह का कोई विवाद या इस तरह की कोई बात मिले आपका मुकद्दर है, नहीं मिले आपका मुकद्दर है ना। तो आप इसमें सिर्फ विश्वास के साथ इलाज कराइए, और आपके ऊपर ही विश्वास से यहाँ पर आया। ईश्वर ने चाहा तो पूरा आपको रोशनी जितनी है उससे डबल तो हम करने का प्रयास करेंगे। कोलोबोमा, इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं, अर्थात आंख पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं। एक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। उज्जैन जिले का ये नेत्र चिकित्सालय केंद्र। 25 जगह मेरी जांच हुई और जांच करने के बाद में ये बोला कि आपका कुछ भी नहीं होगा, आप चाहे अमेरिका भी चले जाएं तो भी आपका कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका में भी कुछ नहीं हो सकता? अमेरिका में भी कुछ नहीं होगा आपका। तो ऐसी क्या बीमारी बताई थी आपको? सर मेरे को पर्दे की खराबी बताई थी कि आपके पैदाइशी माँ के पेट से जन्म से आपकी आंखों के अंदर पर्दा नहीं बंधा है। अच्छा। तो उस पर्दे के कारण आपको जितना दिख रहा है बस उतना ही कम होते जा रहा है। एंड ये होगा कि आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी और आप अंधे हो जाएंगे। नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर, यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र का किस तरफ मुंह है? सबसे ऊपर लाइन का मुंह ऐसा आएगा, ऐसा जा रहा है। दूसरी लाइन में कितने अक्षर है? दूसरी वाली एक का यूं है, एक का ऊपर है। हाँ ठीक है। और एक का शायद इधर मेरी सीट की तरफ है कि बाबा की तरफ है? आपकी सीट मेरी 2.5 फीट की जगह अपन 3 फीट भी माने, 3 फीट से आपको 33 फीट। को कैसा लग रहा है? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बंदे को क्या चाहिए साहब? 2 रोशनी चाहिए साहब। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है कि सारे डॉक्टरों ने सब जगह पर इलाज करा है, लेकिन सबने मुझे निराश करा। ऐसी उम्मीद होती थी कि अब जी के क्या करना है। मुझे मिला और आपके पास जब से मैं आया हूँ, आज अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मैं इतनी दूर से देख रहा हूँ। मैंने उमंग पैदा होगी ये दुआ करूँगा कि परवरदिगार आपकी उम्र दराज रखे और हम सभी के लोगों का आप इलाज लगातार करें। नहीं दीजिए। 1 मीटर है। आंखों में बहुत प्रॉब्लम है। 3 महीने का था तब से हमको लगा कि इसकी आंख डिफेक्टेड है। तो जब हमने इसको इलाज शुरू किया तो 3 साल बाद डॉक्टर PS हार्डिया हैं जो राव में, हार्डिया साहब ने उन्होंने कहा कि इसकी आंख का रेटिना क्रिएट नहीं हुआ है माँ के पेट। 2-3 बार फिर गए तो उन्होंने फिर लास्ट में ये कहा कि इसकी आंखें जैसी है ऐसी ही रहेगी, इससे ज्यादा तेज रोशनी नहीं हो सकती, कम हो जाएगी पर तेज नहीं होगी। रोशनी कम हो सकती, बढ़ नहीं सकती। आपने नहीं पूछा? वो इसीलिए बताया बस वो कि रेटिना नहीं बना है। और हमने लेंस की बोला तो उन्होंने कहा लेंस भी नहीं डल सकता। और हमने बोला ठीक है ऐनक, तो बोले वो भी काम नहीं आएगा, इसको चश्मा भी काम नहीं आएगा। और फिर किसी ने हमसे कहा था कि आंख डोनेट कर, वो उनको फिर हमने बताया कि किसी की आंख डोनेट होती हो तो इसको कर दें। तो बोले कि जिस चीज से वो सपोर्ट होगी वही इसके उस पे नहीं है तो वो भी संभव नहीं है। अच्छा, मतलब कुछ भी संभव नहीं है। अब इसकी आंख की रोशनी जो है वही रहेगी, कम हो जाएगी, कम हो सकती है। किसी भी चीज को देखेगा तो टेढ़ा ही देखेगा, भागेगा तो टेढ़ा होके भागेगा, सीधा तो ये दौड़ ही नहीं सकता है कि ऐसी आप और हम जैसे बिल्कुल फेस टू फेस होते हैं ऐसे तो ना किसी से बात कर सकता है। जब बात भी करता है तो गर्दन तो भी गर्दन ऐसे, क्योंकि उसको देखेगा चेहरे की, उसको चेहरा दिखता उसी से है ना। जब उससे दिखता है तो वो बच्चा उस तरफ चेहरा कर लेता है, इस तरह से गर्दन मोड़ के एडजस्ट करके और उस जगह को देखने लगता है। तो उसको जब वो थोड़ा फोटो बनता है तो वो उस व्यक्ति से बात करता है ना।
तो मतलब 1 महीने से ऐसा लग रहा है कि इसकी आंखों की रोशनी कम हो गई, जितनी रोशनी थी वो और कम होती महसूस हो रही है। मतलब जैसे इसको बोलते हैं कि पानी का गिलास देना, आसपास कोई चीज उठाने का कहेंगे तो चारों तरफ घूम के देख लेता है, लेकिन इसे वो चीज नहीं नजर, सामान नहीं उठा पाता है। जी। अच्छा, ये टीवी भी बिल्कुल एकदम स्क्रीन से चिपक के टीवी नहीं तो ये कोई अब जैसे पढ़ाई करता है या स्कूल में देखता है या कुछ पेपर वेपर पढ़ता है तो ये सीधा देखता है या क्या प्रॉब्लम होती है? ये ब्लैक बोर्ड का देख नहीं पाता। ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा रहता है ना वो ठीक से देख, मतलब ठीक से क्या बिल्कुल दिख ही नहीं पाता है इतनी दूर का। और मतलब पढ़ाई भी करता है ना तो बिल्कुल उसमें कॉपी किताब में बिल्कुल अंदर घुस जाएगा। इधर देख तो बेटा, यहीं देख, हाँ देखता रहे इधर। अच्छा, कुछ भी करता था ऐसी आँख टेढ़ी करता है। मैं तो बिल्कुल इसको एकदम बुलाओ ना तो किसी ना किसी चीज से टकराते और गिरते पड़ते ही आता है घर में। अच्छा, सीधे हाँ, मतलब सीधे से रात के समय तो और ज्यादा परेशानी हो बहुत जाती ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसको अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब उस हिसाब से जितना पढ़ ले उतना ठीक है। है। क्यों भैया, पढ़ाई करना है कि नहीं? करना है। क्यों भैया, पढ़ाई करना है कि नहीं? करना है। खाओगे ना, गोली दवा खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, हाँ जो हम बताएंगे आपको वैसा करोगे ना? टीवी देखना बंद कर दोगे? कर देगा। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा बेटा है, जल्दी अच्छा है ना। दोनों आंखों में 1 मीटर की रोशनी है। और अब हम क्या नाम बताया था आपका? प्रशांत जी। प्रशांत जी, अब जो भी रोशनी बढ़ेगी 1 मीटर से या बिना चश्मे से, वो हम मानेंगे कि हमारी दवाइयों से बढ़ी है। अमन सीधे देखो बेटा, आँख हिलाओ मत, कोशिश करो सामने दिखता रहे तुमको। वेरी गुड। आप कुछ पूछ रहे थे बच्चे के बारे में? सर मैं ये पूछ रहा था कि जब आप इसको अपन उंगली बताते हैं कि कितनी है क्या है, तो ये वो दिशा के विपरीत एक ही दिशा में क्या होता है कि इधर करो इधर, जब सामने देखता है तो सामने बता ही नहीं पाता और अपन तिरछा करते हैं तो बता पाते हैं। क्या है एक्चुअली पैदाइशी जो आँख का पर्दा बना नहीं है, हाँ, उसके कारण सामने उसको दिखता नहीं है। और साइड में जो इसको देखने की कोशिश जो करता है उस जगह पे पर्दा बना हुआ है, तो वो पर्दा उस तरफ से इसको कुछ आँख टेढ़ी करके देखेगा और टेढ़ी करके ही ये सामने से आपको जवाब अभी तक देता है। हाँ, जैसे जैसे इसकी रोशनी बढ़ेगी या इसको अंदर कुछ ग्रोथ आएगी पर्दे में, तब जाके ये थोड़ा सीधा देख सकता है ना। तो पहला प्रयास अपना यही रहेगा कि ये सीधा आँख से देखने लगे, है ना। जो रोशनी जैसी है ठीक है, लेकिन साथ में सीधा सीधा देखना शुरू कर दे। बिल्कुल। कोलोबोमा, इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं, अर्थात आंख पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं। एक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में हैं। उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। उज्जैन जिले का ये नेत्र चिकित्सालय केंद्र गुणवत्ता। अच्छा बेटा, आराम से देख के बता। 3 और फिर थोड़ा पीछे दो। कितनी है? कितनी है? 1 सेकंड थोड़ा सा और पीछे हो। कितनी है? आराम से। हाँ, तो करीब मतलब 2 मीटर तक इनको दिख रहा है। 2 से 2.5 पे आप जाते हो तो नहीं दिखता। चलो बेटा, आपके बेटे को आज 2 मीटर से दिखने लग गया है। तो कभी आप सोच सकते थे कि आपको बेटे की रोशनी इस तरह से बढ़ जाएगी? नहीं, इतनी जल्दी बढ़ेगी ये तो बिल्कुल नहीं सोचा, सपने में नहीं सोचा था, है ना। क्योंकि जो 8 साल में नहीं हुआ वो 2 सप्ताह भी नहीं हुए, 2 हफ्ते के अंदर हो गया। 2 हफ्ते के अंदर रोशनी बच्चे की कितनी होगी? डबल होगी, है ना। 100 फुट इसकी रोशनी 1 मीटर से देख पाता था और आज ये 2 मीटर हो गई। 2 मीटर से दोनों आंखों से अलग अलग देख रहा है। आप पहले काफी तिरछा देखता था, आजकल उसका तिरछाहट में भी कमी आ रही है। पहले उंगली वो तिरछी करना पड़ती थी। अच्छा, अब उसको सामने रखते हैं तो हल्का सा थोड़ा सा है, बाकी पूरा बता देता है। है ना। होता मतलब आँख टेढ़ी करना, सिर टेढ़ा करना, इतना वो काफी कम हो। आप क्या कहेंगे, इस तरह का कोई और बच्चा आएगा तो वो ठीक हो सकता है? वो भी बिल्कुल ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक होगा, है ना। तो हमारी वो भी पूरा ठीक हो जाए और दुनिया का कोई भी बच्चा इस तरह का हो वो हमारे यहाँ इलाज करा के ठीक हो, है ना। आप भी चाहेंगे कि दूसरे बच्चों को इसका फायदा मिले? बिल्कुल चाहूंगा, और कोई होगा तो मैं सबसे पहले
देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर छतरी चौक के पास एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय डॉक्टर ऋषभ जैन ने पीड़ा उठाया। हम भी यही चाहते हैं। एक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। उज्जैन जिले का ये नेत्र चिकित्सालय केंद्र गुणवत्ता और प्रबंधन चिकित्सा श्रेष्ठता के लिए प्रमाण के रूप में सम्मुख आ रहा है। शिप्रा के पावन तटों से होकर उज्जैन के गलियारों में विचलन करती ये हवाएं एक विषभनाद है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय नेत्र ज्योति पुनरुत्थान चौक संस्थान तथा रूबी कॉम्प्लेक्स कमरी मार्ग छतरी चौक गोपाल मंदिर के पास उज्जैन मध्य प्रदेश भारत।